So this is lecture number 6. लास्ट मैंने जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए थे, सो उसमें कोई एक पिक करके सॉल्व कराती हूँ. सो तुम लोग बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फिफ्थ वाला. ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते, बिकॉज okay, so A atom was at corner, B was at body center. तो इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फॉर्मूला. तो इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली जब भी ऐसे फॉर्मूले के क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल. मतलब एक यूनिट सेल में वो ए एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो फॉर ए एटम, नंबर ऑफ ए एटम्स, सो ये कॉर्नर पे है, और इसका कॉर्नर पे कितने कॉर्नर्स होते हैं? टोटल 8, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. सो मेरा नंबर ऑफ ए एटम इन दैट यूनिट सेल विल बी 1, एंड नंबर ऑफ बी एटम्स, तो ये बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर कितना होता है? देयर इज ओनली वन बॉडी सेंटर, और उसका कंट्रीब्यूशन भी इस यूनिट सेल के साथ 1 ही होता है. तो ये 1 आ गया. इसका जो फॉर्मूला होगा वो आएगा ए बी. मतलब ए में ओनली एक ए एटम आएगा और एक बी एटम आएगा. पार्ट 2, ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे. तो नंबर ऑफ ए एटम्स 8C. अब देखो, जब भी कॉर्नर उसने बोल दिया, कोई एक्सेप्शन नहीं दिया है, तो बेसिकली इसका एक्सरसाइज करके ये 1 ही होने वाला है. ठीक है. और नंबर ऑफ बी एटम्स इस यूनिट सेल में, फेस सेंटर है ना, तो ठीक है, 6 फेस हो गए और आपका होता है. हाँ, तो इन टोटल 6 फेस सेंटर होते हैं, और हर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है एक यूनिट सेल में. तो 3 आ गया. तो मेरा फॉर्मूला हो गया एक ही आएगा ए, और बी आएगा 3. ये सफिक्स में जाता है, B3. अगेन A is at corner and B is at edge center. तो A कॉर्नर पे है, तो नंबर ऑफ ए एटम विल बी 1, और नंबर ऑफ बी एटम, सेंटर का, तो दिस इज एज सेंटर, तो देयर आर 12 एजेस. ठीक है. तो कितनी एज सेंटर है? 12. और सबका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक एज का 4 के साथ कंट्रीब्यूट करता है ना, 1/4 होगा. ये समझ में आया था लोग, कैसे कंट्रीब्यूशन मैंने निकाला था एक यूनिट सेल में? हाँ दीदी, क्लियर था ना? ठीक है. तो इसका फॉर्मूला होगा AB3. ये कॉर्नर पे है. बी के लिए उसने बोला है एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर, दैट मीन्स इट इज एंड सेंटर. सो इसमें जो ए आएगा, नंबर ऑफ ए एटम विल बी अगेन 1, नंबर ऑफ बी एटम विल बी एंड सेंटर, मतलब कि सिर्फ 2 फेस सेंटर हम लेके चल रहे हैं, या और 1/2 कंट्रीब्यूशन.
तो 1 आएगा। तो फॉर्मूला AB ए बी, लास्ट वन। तो इसमें ए को उसने कॉर्नर पे लिया था। अल्टरनेटिंग का हाँ मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये अल्टरनेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये इतने करेक्ट नहीं होते। तो इसमें इसने जैसे बोला है ना अल्टरनेट, बी दोनों जो है सेम ही एट तो है। अल्टरनेट बिल्कुल। फेस सेंटर। हाँ मैं वही बता रही हूँ तुम्हें। तो तुम्हारा एंड सेंटर में जब मैं एंड सेंटर बोलती हूँ तो उसमें सिर्फ 2 आते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअली ये जब अल्टरनेट बोलता है ना तो ये ऐसे इसको ऐसे लेके चलता है। तो कितने फेस बनाए मैंने? ये 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ दूंगी। लेकिन जब हम बिल्कुल क्यूब में देखेंगे तो हाँ अल्टरनेट का तो एग्जैक्टली 2 ही तो फेस ये वाले क्वेश्चंस में एक्चुअली इसका 2 आंसर हो सकता है। या तो इसका कोई मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस तरीके से, ये सिर्फ एंड सेंटर की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो अगर तुम्हें ये ऐसा कुछ क्वेश्चंस तुम्हें आता है तो या तो मतलब तुम्हें टिक करना है नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो एंड सेंटर एग्जिस्ट करेगा। या फिर अगर वो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रहा है तो तुम इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो ए विल बी अगेन 1 एंड माई बी विल बी, तो यहाँ पे 3 अल्टरनेट फेस ऐसे कर लिए हैं तो 3FC, ठीक है, इंटू 1/2। सो ए बी 3/2, ये ऐसे फ्रैक्शन वाला हो जाता है। बट ये थोड़ा ऐसा अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। अगर वो अल्टरनेट बोल देते तो हमें उसको ऐसे ओपन करके ऐसे करके काउंट करना होता है। सो इसमें ऑलवेज गो फॉर नन ऑफ दिस अगर वो ऑप्शन में देता है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं देता है देन यू गो फॉर द वन जिसमें ऐसे अल्टरनेट करके आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके इसी में थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, आई थिंक मुझे वो कराना चाहिए। सो अभी साथ साथ कर लोगे तो बेटर रहेगा ताकि मैं कल नहीं कराऊं। सो ये वाला क्वेश्चन करो, ए एट कॉर्नर बी एट फेस सेंटर, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो ए 1 होएगा और सेफ सेंटर है। हाँ तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली किया है लिख देती हूँ। इसका कन्वर्ट किया है ना। हाँ एक सेकंड मैं अभी बता रही हूँ ना, इसमें वेरिएशन करूंगी अब। तो बी कितना था इसमें? 3। और 3 था। तो इसमें वेरिएशन करना है मुझे। ये तो मतलब तब है जब ये वाली कंडीशन अप्लाइड है, पर इसमें ये बोल रहा है कंडीशन इसने पहला ये लगाया है कि फाइंड if atom from any one corner is removed। अब करो। तो ये आइडियल, ये वाला फॉर्मूला तब है जब आइडियल है। तो अब मैंने क्या करा है कि यही यूनिट सेल था मेरे पास, उसमें से मैंने एक कॉर्नर एटम यानी कि ए को रिमूव किया। तो अब उसका फॉर्मूला क्या, न्यू फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हमारा साथ रहेगा 1/, हमारा बी हमारा कितना आलोक तुम भी करो साथ में। अच्छा कोई दूसरा आइटम भी तो आया होगा उसकी वजह से नहीं क्या रिमूव किया है? अभी जस्ट यहाँ पे वो मत देखो कि कोई दूसरा आइटम आ जाएगा तो फिर मैं तुम्हें सॉल्व क्यों करा रही हूँ, फिर तो मैं तुम्हें मतलब बताऊंगी ना। जस्ट अभी ये बताओ मुझे, अगर ठीक है। एक अपनी प्लेस से रिमूव, A7/8 B3। करेक्ट, B3 आएगा, सही है। आलोक तुमसे हुआ नहीं है क्या? B3 आएगा। हाँ देखो नंबर ऑफ एटम ए की जब बात करेंगे तो अभी एक कॉर्नर से प्लेस हट गया है। तो अभी मैं कितने कॉर्नर, पहले 8 थे
अभी क्या करूंगी, 7 कॉर्नर काउंट करूंगी ना, क्योंकि हाँ 7 में मेरे 7 एटम हाँ। ए काउंट होंगे। और यहाँ पे आएगा 1/8, इट विल बी 7/8 फॉर ए। और बी के लिए, बी के लिए तो 6 फेस सेंटर है ही, उसमें हाँ मतलब ऐसा कुछ हमने वेरिएशन नहीं किया है। by 2 तो 3 आएगा। तो ए आएगा 7/8 और बी आएगा 3। इसको तुम कर दो, ये होल नंबर बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, A 7 B 24। ठीक है, 24 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? नहीं। ओके, ये बी वाला आलोक, हरी तुम पहले मत बोलना, आलोक को मैं चाहती हूँ कि पहले आलोक सॉल्व करे। तो देखो अभी ये वाला केस, फिर से आइडियल वाला केस दिमाग में लेके चलो, ए एट द कॉर्नर एंड बी एट द फेस सेंटर, करेक्ट। तो आवर फॉर्मूला वाज AB3। अब इसी आइडियल केस में दूसरा वेरिएशन करना है, पहला वाला वेरिएशन भूल जाओ। सेकंड वेरिएशन ये है कि एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। अब दिमाग में लेके आना, लास्ट क्लास बॉडी डायगोनल में कौन कौन से एटम्स होते हैं, वो सब रिमूव होंगे। और ये सिर्फ 1 बॉडी डायगोनल है, देयर आर एक्चुअली 4 बॉडी डायगोनल, पर 4 को नहीं टच किया हमने, 3 को रिमेनिंग को ऐसे ही रखा है, बाकी एक बॉडी डायगोनल से मैंने जो भी एटम्स थे वो रिमूव किए हैं। नाउ टेल मी द फॉर्मूला। अब फेस सेंटर और बॉडी सेंटर ये तो है। दीदी आलोक को बोलने दो, हाँ बोलो। हमारा जो बॉडी सेंटर जो निकालेंगे, तो मतलब जो Yes. बॉडी सेंटर का होगा और 2 कॉर्नर वो चले जाएंगे। तो 3 एटम टोटल निकले हैं, 3 में से कौन से ए थे कौन से बी थे वो देखो और फॉर्मूला बताओ। हम लोग तो फेस सेंटर यूज कर रहे हैं। क्या हो? अच्छा हाँ, हम फेस सेंटर यूज कर रहे हैं। ओके, तो फेस सेंटर यूज कर रहे हो तो भी बताओ। हाँ देखो तो मैं बता रहा हाँ, तुम आइडियल केस से ही करो उसको। हूँ। ठीक है। आलोक, यहाँ पे बॉडी सेंटर में कोई एटम नहीं है वैसे, मतलब बॉडी के सेंटर पे कोई एटम नहीं है, पर बॉडी डायगोनल में जो भी एटम्स होंगे वो रिमूव करना है। तो टोटल 3 की जगह 2 होंगे यहाँ पे जो रिमूव होंगे, समझे? हाँ क्योंकि हाँ आइडियल केस में हाँ वो दीदी। फेस सेंटर है। हाँ, तो 6/8 ए हो जाएगा, बी हमारा 2 हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली 2 कॉर्नर एटम्स आर रिमूव्ड। रिमूव। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं बोलूंगी नंबर ऑफ ए एटम विल बी, सो 2 कॉर्नर रिमूव हुए हैं, तो 8 - 2 इज 6। तो टोटल अब 6 कॉर्नर बचे जिसमें एटम होंगे 6/8, जिसको मैं 3/4 लिख सकती हूँ। और नंबर ऑफ बी एटम विल बी, फेस सेंटर में अभी भी कितने फेस है, 6, 1/2, this will be 3। तो my A will be 3/4, B3, और इसको चेंज कर दूंगी होल नंबर में तो आ जाएगा A3 B12। और इसको इसका एक और फायदा बार, क्या है मतलब फायदा क्या है, मतलब इसको कैलकुलेट करने से हम क्या यूज कर सकते हैं? देखो जब हर सॉलिड में तुम, अच्छा वो तुम अभी शायद इसी फिजिक्स में पढ़ते हो आई थिंक ना, डोपिंग वगैरह। जब तुम वो पढ़ते हो ना 13 ग्रुप के मेटल्स को, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है तो 13 एंड 15 होता है आई थिंक, वो ग्रुप मेटल्स को किसी दूसरे सॉलिड के साथ डोप करते हैं। डोप मतलब कि तुम्हारे पास एक प्योर सॉलिड फॉर्म था, क्रिस्टल फॉर्म या ऐसे समथिंग,
उसमें हाँ, तुमने हाँ। कोई दूसरा पार्टिकल इंसर्ट मतलब डोप कर दिया है, बेसिकली उसका Impurity। साइज और वो सब सेम था, तो वो क्या होता है उसका प्लेस उसमें फिर देयर आर मैनी, अच्छा इसी चैप्टर में आई थिंक, हाँ, तो उसमें डिफरेंट अच्छा। डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट होने का मतलब ये है बेसिकली कि जो भी हमारा पहला स्ट्रक्चर था, आइडियल वाला केस था, उसमें से कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो हमारा फॉर्मूला मतलब आप तुम्हारा जो प्योर सॉलिड था वो प्योर सॉलिड नहीं है, उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, तो बेसिकली तुम्हारा फॉर्म मतलब ये सब भी चीजें चेंज होती है, तो वो सब दिमाग में तुम्हारा इमेजिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर मैं मतलब ये एक्सरसाइज कराने का यही पर्पस है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। आगे में ताकि तुम अभी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ ठीक है, अगर एक एटम अपना कॉर्नर पोजीशन से रिमूव होके कहीं चला गया है, मान लो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे आ गया, तो ये भी एक डिफेक्ट होता है, तो ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। सेम अगर मैं इसमें बोलूं, चलो मेरे पास जितना वेरिएशन है मैं उतना करा देती हूँ। atoms along phase diagonal, then what? अगर फेस डायगोनल से एटम रिमूव हो रहे हैं और आइडियल केस ये था, ये मेरा आइडियल केस था, बताओ। दीदी हम्म, फेस हाँ जी। डायगोनल से एटम रिमूव होंगे तो हमारा जो फेस वाला जो मिड होता है फेस वाला वो तो चला ही जाएगा, और दो कॉर्नर वाले भी चलेंगे। करेक्ट, तो इसमें टोटल 3 एटम रिमूव होंगे, राइट? एक बी हाँ फ्रॉम द फेस सेंटर और 2 ए के रिमूव होंगे, टोटल 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस सेंटर is removed, A3B2। number of A atom, 2 कॉर्नर रिमूव हो गए तो मतलब 6 बचे, 3.4 नंबर ऑफ बी 6 फेस सेंटर होते थे, अब 5 होंगे और 1/2 हो गए, दिस विल बी 5/2, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा A 3/4 B 5/2, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना, तो ये A3 B10 A3B2। B10। अच्छा जी, बी को आगे लिख ले और ए को पीछे ले, कोई प्रॉब्लम होगी? ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है, पर वैसे इन जनरल नोटेशन में जो कैटाइन होता है उसको फर्स्ट लिखते हैं और एनाइन को बाद में लिखते हैं, जैसे HCl भी होता है ना, और H2O होता है उसमें, जैसे ये HCl है तो ये कैटाइन को पहले लिखते हैं, NaCl इसको पहले लिखते हैं, H2O के केस में भी पहले ये H आता है, सल्फर SO2 के केस में भी मतलब O मेरा नेगेटिव होता है और सल्फर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। चार्ज, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। So there's one more atom along face diagonal of any one face. Okay. इसमें थोड़ा सा एक लैंग्वेज का तुम थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मतलब वरना तुम्हें लगेगा कि ये हमने पहले ही अभी कर लिया सेम है। है। हाँ वही कह रही हूँ। So atom along face diagonal
फेस डायगोनल से एटम रिमूव करने ऑफ एनी वन फेस, ऑफ एनी वन फेस, किसी भी एक फेस के फेस डायगोनल से एटम रिमूव करना। तो बेसिकली एक फेस में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 होते हैं ना। तो उसी एक फेस में जितने मतलब फेस डायगोनल है उनके एटम रिमूव करने। तो बेसिकली यहाँ पे पहले एक फेस डायगोनल से रिमूव करने बोलता है, अभी एक फेस का फेस डायगोनल से रिमूव करने बोला। तो मतलब कि इन टोटल 2 फेस डायगोनल से एटम रिमूव होगा। तो 4 कॉर्नर के रिमूव हो जाएंगे और एक फेस का नहीं, फेस का तो एक ही जाएगा ना। फेस का एक ही जाएगा। हाँ वही कह रही हूँ, 5 होंगे फेस। टोटल। हाँ तो इन टोटल 4 कॉर्नर से रिमूव होंगे प्लस 1 फेस सेंटर will be removed. So my answer will be number of A atoms. AB5 4 कॉर्नर गए तो 4 कॉर्नर ही बचेंगे मेरे पास। 4/8। ठीक है। AB5 आएगा। ठीक है। आई थिंक एक तुम्हें और कराती हूँ। हाँ इसमें 3 और बच रहे हैं, तीनों करा दूं क्या? तो ये नया ही क्वेश्चन है, पूरा अलग ही है। अभी तक हम वो पहला वाला आइडियल केस लेके चल रहे थे ना, उसमें से रिमूव कर रहे थे। अभी दूसरा केस आ गया, तो ये एकदम स्टार्टिंग से करना है। लाइक डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड formed by A and B in which, अब ये कंडीशन बताने जा रहा है, A atom is present at corner and face center. तो A atom सिर्फ कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है, A atom, and B at body center plus edge center. ओके। तो इसका जो पहले आइडियल केस बनेगा, मतलब कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला इस कंडीशन में। बाकी मैं 2 वेरिएशन दूंगी। ए हमारा 8 हो जाएगा, 8 1/8, इसका 1 आएगा पहला, और उसके बाद ए हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ ए एटम, क्योंकि ए एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी है, तो मैं इसको साथ में लिख सकती हूँ। जैसे कि 8 कॉर्नर है और इंटू 1/8 प्लस 6 फेस होते हैं इंटू 1/2। ये प्लस कर दिया था क्योंकि ये सेम एटम है। इट विल बी 1 + 3 which will be 4, and number of B atom बॉडी सेंटर एक ही होता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी एक ही होता है, प्लस एज होते हैं 12 और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 4 के साथ, तो 1/4। इट विल बी 1 + 3 which will be 4। तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला है A4 B4। इसको मैं या तो हाँ बोलो।
हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहा है। हाँ हो सकता है। अभी जैसे ये तो क्या ए बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे? पॉली फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फस बट था ना। स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दो बताया था, एक पॉलीमॉर्फस बोला था। हाँ ओके, उस पॉलीमॉर्फस में था कि एक ही फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर से, और आइसोमॉर्फस में क्या था, एक सेकेंड, फॉर टू डिफरेंट कंपाउंड। आइसो मींस सेम, मॉर्फस मींस डायरेक्शन। ओके ओके, ये फिर मैंने ये नहीं बताया था कि अगर सेम फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उसका नाम मैंने नहीं नहीं बताया, उसका मुझे अभी वो आपने वो आइडिया। बताया था कि हाँ वो डायरेक्शन पे देखने पे कैसा होगा। नो 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 नो, वो एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक की बात नहीं हो रही है। मैंने एक बीच में तुम्हें मॉर्फस करके वर्ड बताया था। मॉर्फस का मतलब होता है शेप या फिर स्ट्रक्चर, तो आइसोमॉर्फस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या था कि अलग अलग फॉर्मूला था पर स्ट्रक्चर सेम था। इसका मैंने एग्जांपल भी लिखाया था, वेट मेरे पास मैंने नोट किया हुआ है। इसका मैंने एग्जांपल बताया था तुम्हें, व्हाइट विट्रोल ग्रीन विट्रोल, ये दो डिफरेंट है, इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं पर इनके फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा था पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस में क्या था कि मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर, मतलब एक ही फॉर्मूले के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड ZnS, उस कंपाउंड के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक जिंक ब्लेंड होता है और एक वुडसाइड करके उसका नाम है, HCP और CCP फॉर्मूला। तो वो बस मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया था। अच्छा यहाँ पे ये हो गया है, मैं इसमें वेरिएशन करने जा रही हूँ। आलोक ये समझ में आया ना, A4 B4 हाँ दीदी। ये वाला है ना। अच्छा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाँ 4 दीदी, टाइम्स ऑफ AB। हाँ तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि एक इन वन यूनिट सेल, we have 4 formula unit of AB। ये AB कंपाउंड के 4 फॉर्मूला यूनिट मेरे एक यूनिट सेल के अंदर है, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो वेरिएशन इसमें ऐसा है, what we will do is formula, tell me the formula if atoms along any one edge are removed। अब यहाँ पे एज पे रिमूव किया गया है, ठीक है, और एज में B एटम था और कॉर्नर पे A एटम है। तो अब देखो तुम कैसे होगा ये। along one edge removed, तो एक एज से अगर मैं एटम रिमूव करती हूँ तो कौन कौन से एटम रिमूव होते हैं? दीदी, 2 कॉर्नर होंगे और एक एक एज सेंटर, सेंटर वाला। करेक्ट। टोटल इन टोटल 2 कॉर्नर प्लस 1 एज सेंटर will be removed। तो कॉर्नर पे कौन था हमारा A, इधर एज में कौन था B, ठीक है। तो मेरा नंबर ऑफ A, ये कॉर्नर पे था तो 6 कॉर्नर बचे, और कहाँ पे था ये, फेस सेंटर पे ना, यस। तो 6 फेस सेंटर तो अभी भी बचे हैं, तो दिस विल बी 3/4 plus 3 which will be 15/4। number of B atom मेरा बताओ। A16 B11। A16 कैसे आ रहा तुम्हारा, देखो दीदी क्या क्योंकि आया, बी जो हमने ए वाले हैं उनको डायरेक्ट उनको 4 लिख दिया, बाकी चेंज।
4 क्यों लिखा तुमने? एक एज से 2 कॉर्नर के एटम रिमूव हुए, यानी हाँ तो ये 6 कॉर्नर बचेंगे ना। दीदी A7 8 B15 15/4 आएगा। और बी क्योंकि बॉडी सेंटर पे था तो 1, और एज सेंटर में पहले 12 एजेस थे, अब 11 एज, मतलब एज सेंटर काउंट करूंगी और ये 1/4 करूंगी, तो ये भी 15/4 आ रहा है। तो बेसिकली मेरा जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे वो फिर से ए बी आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं। ठीक है। ओके, एक ये वाला वेरिएशन। अच्छा, पहला मेरे को एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना था, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ मेरे को, फिर पहले वाले में और दूसरे वाले में, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, ठीक है, पर नंबर ऑफ एटम जो है वो कम हो गए हैं सेकेंड वाले वेरिएशन, जैसे क्योंकि मैंने रिमूव करे हैं ना, बट अगेन फॉर्मूला क्योंकि सेम आ रहा है, तो इसमें तुम सेकेंड वाले में एक क्या बोल सकते हो? और इसमें फॉर्मूला यूनिट कितनी होंगी? जैसे पहले वाले में देयर वर 4 फॉर्मूला यूनिट ना, 4 यूनिट आ रही थी ए बी की एक यूनिट सेल में, तो इसमें फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए बी इन 1 यूनिट सेल कितनी होंगी? 15 15 होंगी। 15/4, यस 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 15 होंगी। 15 तो 4 कॉमन ले लिया, 15 आ गया। ओके, और इसमें डेंसिटी पे क्या डिफरेंस आएगा? डेंसिटी बड़ी होगी। डेंसिटी बेसिकली क्योंकि वॉल्यूम तो तुम्हारा फिक्स्ड है, यूनिट सेल में हमने कुछ चेंज नहीं किया, पर सो माय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज फिक्स्ड, बट उसमें फॉर्मूला यूनिट क्योंकि मैंने एटम रिमूव करे हैं, ठीक है, तो डेंसिटी मतलब चेंज होगी। वैसे तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट 15 आ रहा है, बट क्योंकि मैंने एटम रिमूव करे हैं तो डेंसिटी तो कम होना चाहिए ना। बीट ये यहाँ पे 15/4 कैसे है? 15/4 नहीं होगा क्या? ये 11/4 था यहाँ पे, तो ये एलसीएम लूंगी तो 4 आएगा ना नीचे, और वहां पे 4 + 11 आएगा। नहीं, ये एटम ये एटम तो ये एटम में तो केवल हम क्या हटा रहे हैं, एक एच के अराउंड हटा रहे हैं, तो 2 कॉर्नर वाले केवल जाएंगे और कुछ जाएगा नहीं। हाँ तो ये 6/2 था, इसको 3 लिखा था मैंने, और कॉर्नर के 6/8 यानी कि 3/4, तो ये 4 को एलसीएम लिखूंगी तो ये 3 4 12 + 3 15/4। ये चेक करो, तुमने कॉर्नर के और इसको 1/8 से मल्टीप्लाई किया और फेस सेंटर में 6 के 6 रखे। ठीक है। ओके, basically in above case, volume of unit cell density will be changed
as we are removing atoms. Now the next variation, atoms along the axis joining any two opposite face center are removed. So तीन मिनट बाद टाइम ओवर हो जाएगा, तो क्लास को एक और बार ज्वाइन करना। तो ये कौन सा एक्सिस का बात कर रहा है? पूरे बॉडी का डायगोनल। ये जिस चीज की बात कर रहा है वो यहाँ से इसकी इस वाली एक्सिस की बात कर रहा है, जिसमें ये फेस सेंटर एक्सिस जॉइनिंग एनी टू अपोजिट फेस सेंटर ना, तो इसका अपोजिट फेस सेंटर कौन सा है? ये। तो ये एक्सिस दो अपोजिट के फेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वहां से पास हो रही है। अब बिकॉज ये फेस के सेंटर से पास हो रही है दो अपोजिट, तो कहा और एक और पॉइंट से पास होगी, विच इज द बॉडी सेंटर पॉइंट, करेक्ट? तो बेसिकली यहाँ पे 3 एटम रिमूव होंगे, तो 2 फेस सेंटर प्लस 1 बॉडी सेंटर will be removed. So number of A atom जो कि पहले कॉर्नर पे था, तो कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे तो अभी भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो देयर विल बी 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर, तो 2 फेस सेंटर रिमूव हो चुके हैं, तो देयर विल बी 4 फेस सेंटर रिमेनिंग इंटू 1/2 which will give me 3, ये 1 देगा और यहाँ से 2 मिलेगा, तो 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ बी एटम की बात करूंगी, तो पहला तो ये बॉडी सेंटर पे था, बॉडी सेंटर अब 0 हो चुका है, प्लस एज, तो देयर आर अगेन 12 एज सेंटर into 1/4 which will be 3. So my formula will be A3B3 giving me again AB, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला यूनिट in 1 unit cell will be 3. The 3 formula unit of AB is present in 1 unit cell. तो मैं क्लास एंड करती हूँ, एक बार दोबारा ज्वाइन करना।